हे हेलो एवरीवन, वेलकम टू चॉइस ट्रेड एंड एकेडमी। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त, और फिर से आज आपके सामने हाजिर हुआ हूं एक और एक वीडियो को लेके। और उस वीडियो के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं हमारे चीफ एनालाइज़र, टेक्निकल एनालाइज़र जो है मिस्टर अजीम शेख। आज आपको हम नाम बता रहे हैं, तो नाम ना भूलिएगा सर। और आज हम सर से ये पूछेंगे कि आज मार्केट गैप अप क्यों खुली सर। तो प्लीज़ आप थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए इसके बारे में। थैंक यू नदीम सर, हमको चॉइस स्टूडेंट एकेडमी में बुलाने के लिए। तो गाइस, आपका चॉइस स्टूडेंट एकेडमी में स्वागत है। जैसे कि हमने कल डिस्कस किया था रिलायंस के बारे में, रिलायंस की एजीएम मीटिंग थी और रिलायंस का उसका मतलब कुछ फ़र्क पड़ेगा उसके स्टॉक पे या नहीं, उसका हम वीडियो डाले हैं। तो आप उसको ज़रूर जाके देखिएगा। हम उसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो जैसे कि आज नदीम सर ने बोला कि मार्केट गैप अप क्यों ओपन हुई, तो गाइस अपन देखेंगे तो सुबह में मार्केट ने एक अच्छा सा गैप अप ओपन किया और गैप अप ओपन होने के बाद मार्केट पूरा दिन आज साइडवेज में थी। साइडवेज में मार्केट खाली 50 पॉइंट्स के अंदर मार्केट आज पूरा दिन चली है। खाली एक मार्केट ने अच्छा सा गैपिंग, एक अच्छी सी शुरुआत हमें मार्केट के अंदर देखने के लिए मिली। नदीम सर का जो क्वेश्चन था कि मार्केट गैप अप क्यों खुली, इसके पीछे का दो रीज़न है हमारे पास। मार्केट गैप अप क्यों खोली? पहला रीज़न ये है कि जो बहुत मेन रीज़न हो सकता है और हमेशा मार्केट ये मतलब यही रीज़न रहता है मार्केट गैप अप, गैप डाउन खुलने के लिए, जो रहते हैं हमारे ग्लोबल इंडाइसेस। ग्लोबल इंडाइसेस यानी कि अपने जो आस-पास की कंट्रीज़ है, हमारी पूरी दुनिया में जितनी भी कंट्रीज़ है, उसके अंदर के स्टॉक मार्केट कैसे रिएक्ट करे, उसका इम्पैक्ट हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में भी पड़ता है। तो अगर जैसे कि हम देखेंगे तो यूएस मार्केट में हमें डाउ जोन्स देखने के लिए मिला पॉजिटिव 0.59% से आज डाउ जोन्स की ओपनिंग हुई थी। एसएमपी 500 ऑलमोस्ट फ्लैट ओपनिंग हुआ था, फ्लैट क्लोज हुआ था। नैस्डैक भी अराउंड 0.23% माइनस के अंदर क्लोज हुआ था। गिफ्ट निफ्टी देखेंगे हम, एशियन मार्केट के अंदर हमारा आता है गिफ्ट निफ्टी, निक्काई, शिंगाई और और ये तीनों भी एक पॉजिटिव रेंज में खुला था। गिफ्ट निफ्टी अराउंड 0.16% के रेंज में खुला था पॉजिटिवली। निक्काई देखेंगे तो 0.58% के इसके अंदर खुला था पॉजिटिव और शंघाई देखेंगे 0.19% पॉजिटिव खुला था। तो ये एक इम्पैक्ट हमें हमारे इंडियन मार्केट में गैप अप के लिए देखने के लिए मिला। और जो दूसरा हमारा रीज़न था, वो दूसरा रीज़न था कि रिलायंस, जो कि निफ्टी के अगर हम देखें तो निफ्टी में सब में ज़्यादा वेटेज रिलायंस का है। तो रिलायंस में अगर कुछ इम्पैक्ट पड़ता है तो वो निफ्टी के अंदर भी आता है। तो निफ्टी का एजीएम मीटिंग था वो काफ़ी पॉजिटिव था, तो उसके वजह से भी हमें मार्केट एक गैप अप देखने के लिए मिला था। निफ्टी का जैसे कि आप कहना चाह रिलायंस का एजीएम मीटिंग की वजह से देखने जाए तो निफ्टी आज गैप अप खुली। और हाँ, ग्लोबल ग्लोबली इंडाइस। इंडेक्सेस जो आपने अभी बताया कि वो सब गेनर्स में है, नहीं टॉप में है, सबके पॉजिटिव है। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। और हम आपसे और पूछना चाहेंगे सर, तो आप हमें बताएंगे। हाँ, बिल्कुल, क्यों नहीं बताएँगे। सर मैं अभी आपसे एक और एक चीज़ पूछना चाहता था। क्या आपको लगता है कि मार्केट विल होल्ड 25,000 दिस वीक? निफ्टी जैसे कि अभी हम देख रहे हैं, निफ्टी में काफ़ी अच्छा उछाल आया और उसने 25,000 का जो लेवल है वो काफ़ी अच्छे से सपोर्ट बना के चल रहा है। तो सर ये आपसे पूछना था कि यू थिंक मार्केट विल होल्ड 25,000 दिस वीक? तो सर, जैसे कि हम अभी आते हैं एनालिसिस में निफ्टी के इसके अंदर, तो निफ्टी में अगर हम 1 डे के चार्ट में जाएँगे, तो निफ्टी एक बहुत ही अच्छे से अप ट्रेंड में हमें देखने के लिए मिल रहा है। निफ्टी के अंदर काफ़ी हमें बाइंग प्रेशर देखने के लिए मिल रहा है इधर पे। तो अगर हम देखेंगे, तो निफ्टी अभी फ़िलहाल यहाँ से नीचे आने की कोशिश करेगा ज़रूर। ₹25,000 तक का निफ्टी यहाँ से आने की कोशिश करेगा, जो कि आज तो हमें कुछ देखने के लिए नहीं मिला। लेकिन ऑन मंडे अगर हम देखें तो हमारा एक 25,000 का एक बहुत ही अच्छा-सा हमारे को एक सपोर्ट लेवल मिल जाएगा, बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल मिल जाएगा हमें निफ्टी के अंदर। मंडे के दिन अगर हम देखेंगे ये वीक के अंदर, तो निफ्टी में स्ट्रगल करेगा 25,000 तक का आने का। और देखेंगे हम तो एक छोटा-सी अच्छा-सा मतलब ब्रेकआउट दे चुका है वन डे के अंदर। मार्केट ने ऑल टाइम हाई का देखेंगे आप स्क्रीन पर आप जो देख रहे हो, देखो ये इसका जो ऑल टाइम हाई था, तो उसका छोटा-सी इसने ना ब्रेकआउट दे गया है, ऊपर जाने की ट्राई कर रहा है। तो ये देखते हैं कि 25 आने तक का ये वीक शायद से है ना थोड़ा मार्केट एक रेंज बाउंड के अंदर ही रहेगा और 25,000 तक का आ सकता है और 25,000 अगर ये वीक के
अंदर आ गया तो एक 25,000 से हमें एक बाउंस बैक देखने के लिए मार्केट के अंदर दिख सकता है। तो यस, होप सो कि ये वीक मार्केट 25,000 होल्ड करेगा। तो जैसे कि आपने समझाया हमारे दर्शकों को और मुझे भी, तो मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा सर। जैसे कि मैं आज देख रहा हूँ कि आज के दिन पे जो ये मार्केट साइडवेज चली, तो ये साइडवेज मार्केट जो चली है, तो इसको हम एक बिल्डअप एरिया कह सकते हैं सर? हाँ, क्यों नहीं? एक अच्छा-सा मार्केट ने एक बिल्डअप एरिया बनाया है मार्केट ने, साइडवेज़ मतलब मार्केट कहीं न कहीं एक डायरेक्शन में जाने के लिए दिख सकता है हमें। ओके सर, ठीक है। तो अभी मैं आपसे एक और एक सवाल पूछना चाहूँगा सर कि आपका टारगेट क्या होगा निफ्टी में अभी जो आने वाला वीक है, तो उसमें आपका टारगेट क्या होगा निफ्टी में? तो जैसे कि मैंने कहा था कि निफ्टी के अंदर हमें को 25,000 का एक बहुत ही अच्छा सा सपोर्ट जोन मिल रहा है। तो अगर हम डे फ्रेम में देखें तो अगर निफ्टी जब तक का 25,000 के ऊपर है तो हमारा टारगेट ये रहेगा कि निफ्टी के अंदर 25,300 से लेके 25,500 तक का ये वीक के अंदर मेरा टारगेट मेरे को नज़र आ रहा है। मार्केट 25,000 से अगर सपोर्ट लेता है तो 25,300 विल बी मेजर रेजिस्टेंस जोन and 25,500 will be another resistance zone and 25,000 will be major support zone for Nifty for this week. थैंक यू सर। निफ्टी में आपने तो काफ़ी हमारी मदद कर दी और हम काफ़ी आपकी बातों से सहमत है और काफ़ी आपने जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमें बताया, तो हमें काफ़ी अच्छा लगा ये सुन के। अभी सर मुझे ये पूछना था आपसे, व्हाई शुगर स्टॉक्स गो अप टुडे सर? इस शुगर के जितने भी स्टॉक्स थे, आज उनमें काफ़ी अच्छा मूवमेंट देखने को मिला। तो मैं सर आपसे थोड़े इसके बारे में भी जानना चाहूँगा। तो बहुत ही अच्छी नज़र है सर आपकी मार्केट पे। जैसे कि थैंक यू आपने सर, थैंक यू। तो जैसे कि आपने देखा शुगर स्टॉक काफ़ी ऊपर है आज। आज काफ़ी शुगर स्टॉक्स ने हाई सर्किट भी बनाया हुआ है। तो द रीज़न बिहाइंड इट कि अगर हम देखेंगे तो कुछ दिनों पहले मार्केट में मतलब शुगर स्टॉक्स के अंदर इथेनॉल हटाने की बात चल रही थी। तो उसका एक तो गवर्नमेंट ने वो कैप हटा दिया है। तो फिर अगर हम देखेंगे तो इसका रीज़न है आज शुगर स्टॉक्स अपसाइड जाने के लिए, वो है बिकॉज ऑफ फंडामेंटल न्यूज़। गवर्नमेंट ने कैप इथेनॉल से हटा दिया है और अभी हम और आगे इसका अपसाइड मूव शुगर स्टॉक्स के अंदर हम देख सकते हैं। जी, जैसा कि मुझे समझ में आया सर, बिकॉज़ ऑफ फंडामेंटल न्यूज़ गवर्नमेंट रिमूविंग कैप ऑन इथेनॉल, तो मोर अपसाइड पॉसिबल है हमें इस शुगर के स्टॉक्स में मूवमेंट देखने के लिए आगे पॉसिबिलिटी है। यस सर, हम आगे और देख सकते हैं शुगर के अंदर पॉसिबिलिटीज़। जी सर, एक और एक चीज़ थी आपसे पूछना था कि आपका व्यू क्या है सर रिलायंस को शॉर्ट टर्म में? उसका क्या है आपके ऊपर, मतलब आपको थोड़ा-सा इस बारे में बताना चाहेंगे सर? रिलायंस के लिए कि शॉर्ट टर्म में हमारे जो दर्शक देख रहे हैं, तो वो क्या कर सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए? अगर मैं शॉर्ट टर्म के लिए बोलूँ तो जैसे हमने कल हमारी वीडियो में डिस्कस किया था रिलायंस के बारे में कि हमें एक छोटा-सी पुल बैक रिलायंस के अंदर नज़र आ रहा है 3000 का, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो वन डे के चार्ट फ्रेम में कि आज उसने एक छोटा से पुल बैक लिया है। तो हमारा ये व्यू यही है कि अभी यहाँ से मार्केट मतलब रिलायंस हमें 3115 तक का दिख सकता है और अगर वो भी ज़ोन तोड़ता है, तो वो एक न्यू हाई क्रिएट कर सकता है। तो जो ये हमने कल ये डिस्कस किया था रिलायंस के बारे में। जी, थैंक यू सर रिलायंस के बारे में बताने के लिए। तो सर मुझे आपसे एक और पूछना था कि कौन-सा टाइम फ्रेम देखना चाहिए इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए एक्चुअली? क्योंकि लोग काफ़ी अभी आजकल आप सोशल मीडिया पे प्लेटफ़ॉर्म्स पे हर तरह के लोग हैं। अब जिसकी जो स्टाइल है वो अपनी स्टाइल से लोगों को बताया जा रहा है, कोई अलग-अलग स्टाइल से। तो सर मैं आपसे पर्सनली पूछना चाहूँगा कि कौन से टाइम फ्रेम पे देखना चाहिए इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए? तो सर ये तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए हमें कौन-सा टाइम फ्रेम चूज़ करना चाहिए। हालाँकि हर एक पर्सनैलिटीज़ रहती है ट्रेडर्स की कौन-कौन से टाइम पे फ्रेम मतलब ट्रेड करता है। मेरा व्यू ये है कि मतलब मेरा मानना ये है कि अगर हम इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो हमें 5 मिनट और 15 मिनट के टाइम टाइम फ्रेम पे हमें एनालिसिस करना चाहिए इंट्राडे के लिए। क्योंकि उसके अंदर हमें एक क्विक प्रॉफ़िट होता है और हमारा मतलब फट-फट मतलब फट-फट हम दिन
मतलब दिख जाता है स्टॉक्स उसके अंदर कि कैसे परफॉर्म करने वाले। क्विक प्रॉफिट के लिए हमें 5 टू मतलब 15 जो मिनट्स का, लोग इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो उनके लिए ये 5 to 15 मिनट्स का चार्ट बेस्ट रहेगा। हाँ 5 to 15 मिनट्स का चार्ट एकदम बेस्ट रहेगा अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो तो। जी थैंक यू सर। अपार्ट फ्रॉम दिस सर मैं आपसे पूछना चाहूँगा व्हाट इज़ योर फेवरेट स्टॉक फॉर ट्रेडिंग। मेरा फेवरेट स्टॉक आप बोलोगे तो मेरा फेवरेट स्टॉक है मुथूट फाइनेंस। द रीज़न बिहाइंड मुथूट फाइनेंस में, अगर देखो आप, आपको मैं चार्ट के ऊपर लेके जाता हूँ। देखिए हम अब मुथूट फाइनेंस के चार्ट पे ऊपर आ गए, तो हमारे इसके अंदर मुथूट फाइनेंस के अंदर है ना, काफ़ी वॉलेटिलिटी देखने के लिए मिलती है। जैसे कि आप वन डे के फ्रेम में भी देखोगे ना, तो मार्केट में अगर एक ही कैंडल आप देखोगे ना, तो कितना ऊपर गया है कितना नीचे गया है। तो मार्केट में हमें काफ़ी वॉलेटिलिटी देखने के लिए मिलती है, और हमारा मतलब हम हमारी लैंग्वेज में ये बोलते हैं कि अगर हिलेगा तो मिलेगा। तो ये स्टॉक काफ़ी हिलता है, तो हिलता है तो मिलता है, तो दैट्स व्हाई कि मुथूट फाइनेंस मेरा एक वन ऑफ द बेस्ट इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए एक बेस्ट स्टॉक है ये मेरे लिए। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर योर टाइम। और मैं आपको एक्चुअली छोड़ना नहीं चाहता हूँ, और भी मेरे पास 2-3 सवाल है जो हमारे दर्शकों से हमें मिले हैं पर्सनली। उन्होंने कहा है कि जब भी आप यहाँ आए हमसे मिले तो हम आपको ये सवाल पूछे बिना ना छोड़े। तो सर मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, अपार्ट फ्रॉम ट्रेडिंग, ये ट्रेडिंग छोड़ के व्हाट यू डू सर, आप करते क्या हो? जैसे मॉर्निंग आप तो उठ जाते हो सुबह सुबह, जैसे मैंने देखा है आप अर्ली मॉर्निंग उठ के आपका सेटअप वगैरह सब 8:30 बजे तैयार हो जाता है, और आप 9 बजे से आपकी मतलब एक कहते हैं ना, एक फील्डिंग में आप बैठे रहते हो कि 9:15 बजे मार्केट प्री ओपनिंग मार्केट में क्या होगा, देन आफ्टर। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा सर कि आप अपार्ट फ्रॉम दिस ट्रेडिंग व्हाट यू डू सर। जैसे कि आपने कहा अपार्ट फ्रॉम ट्रेडिंग मोस्टली क्या करते हैं, हम ट्रेडर्स है भाई। हम खाली मतलब हमारा न्यूज़ पे ही ध्यान रहता है और लर्निंग पे ही ध्यान रहता है। हम मतलब मार्केट बंद होने के बाद भी हम मार्केट के अंदर ही रहते हैं। तो अपार्ट फ्रॉम ट्रेडिंग, जैसे कि सोशल मीडिया बूमिंग सेक्टर है, तो सोशल मीडिया पे मैं रहता हूँ और उसके अंदर काफ़ी न्यूज़ वगैरह रहते हैं, तो वहीं से हमारी लर्निंग चलती रहती है। मतलब एक एंटरटेनमेंट भी होता है और लर्निंग भी होती रहती है अपार्ट फ्रॉम ट्रेडिंग। जी, मतलब 3:30 बजे के भी बाद आप सर सो नहीं पाते हो या आराम कर नहीं पाते हो, कि मतलब आपके दिमाग में सिर्फ मार्केट ही चलता रहता है? मार्केट सर सोने का देती है। ठीक है सर, लेकिन आपका एक पर्सनल मतलब आपको क्या चीज़ अच्छी लगती है सर जो मार्केट में, जैसे इंडेक्स के अंदर यू लाइक निफ्टी और यू लाइक द बैंक निफ्टी सर? अ, अगर हम देखें तो बैंक निफ्टी मेरे को काफ़ी पसंद है। द रीज़न बिहाइंड इट, ये बहुत फ़ास्ट मूव करता है। मतलब विदिन आप मिनट्स के अंदर, 10 मिनट्स के अंदर, 5 मिनट्स के अंदर विदिन ह्यूज प्रॉफ़िट आप बना सकते हो इसके अंदर। इसके अंदर मतलब काफ़ी वॉलेटिलिटी लेती है और क्विक प्रॉफ़िट इसके अंदर बनता है। और सर निफ्टी के लिए मतलब? निफ्टी के लिए हाँ, निफ्टी भी है, बट मतलब वो इतना मतलब बैंक निफ्टी के हिसाब से इतना फ़ास्ट मूव नहीं करता है। येस, निफ्टी इज़ ऑल्सो गुड, बट बैंक निफ्टी काफ़ी ज़्यादा मूव करता है। और निफ्टी थोड़ा स्लो एंड स्टडी मूव करता है बैंक निफ्टी के, अगर हमने आपने कंपेयर करे तो। जी, बिल्कुल, बिल्कुल, आपका कहना एकदम सही है। जैसे मैं भी काफ़ी दिन से यही चीज़ को दर्शकों को हमारे बताना चाह रहा था कि बैंक निफ्टी का मूव काफ़ी फ़ास्ट होता है और निफ्टी का मूव स्लो एंड स्टेडी होता है। तो आपके हिसाब से जो आप लाइक करते हो बैंक निफ्टी। थैंक यू अलॉट। एंड सर आपने अपना इतना कीमती वक़्त हमें दिया, और हमारे छोटे जो भी सवाल हमारे दर्शकों के थे आपने उसको बड़ी बाखूबी निभाया, और आपने बहुत अच्छे से उनका रिप्लाई किया सर। तो मैं चाहूँगा कि इन फ्यूचर हम जब जब एक वीडियो बनाएं तो हम चाहेंगे सर कि आप हमारे साथ हो और आप हमारे दर्शकों को इसी तरह से सपोर्ट करें, और इसी तरह से आपकी जो लर्निंग है, आपका जो एक्सपीरियंस है, वो हमारे दर्शकों के भी साथ में शेयर करें, तो उनको भी इस शेयर बाज़ार से थोड़ा-सा बेनिफिट हो, वो भी थोड़ा प्रॉफ़िट जनरेट कर पाएँ, उनके भी ब्रेड एंड बटर का थोड़ा-सा ज़रिया बन जाए सर आप। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू गाइस, and keep watching Choice Trade and Academy. All videos are already uploaded on YouTube channel. Please like, share and subscribe. See you next time. Have a nice day. Bye. Shabba khair. Good night.